तो हम बात करेंगे यार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में यूपीएससी की एंड स्टेट पीएससीज की, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शन। ठीक है, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो यूपीएससी का काम क्या है भाई। यूपीएससी का अगर हम फंक्शंस की बात करें सो इसका काम है रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज प्लस एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स। नाउ स्टेट पीएससी की बात करें तो स्टेट पीएससी का क्या फंक्शन है भाई, ये भी स्टेट सर्विसेज को रिक्रूट करती है प्लस एडवाइस करती है गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको प्रमोशन या फिर डिसिप्लिनरी मैटर्स, प्लस असिस्ट करती है इन फ्रेमिंग रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट। जो जुडिशियल सर्विस है ऑफ द स्टेट ना, उसमें रूल्स बनाने में भी ये हेल्प करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। रिक्रूटमेंट टू स्टेट सर्विस प्लस advises the government on promotion and disciplinary matters plus assist in framing rules of appointment to judicial service of the state and judicial service other than the post of district judge, other than to the post of district जज। तो हमने फंक्शंस की बात की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी आर्टिकल जिसके साथ ये रिलेटेड है ना। सो ये आर्टिकल 315 to 323 deals with UPSC. It is a constitutional body. And Article 315 to Article 323 के अंदर भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया। सो इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, नाउ आर्टिकल के बाद हम बात करें कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन में चेयरपर्सन प्लस मेंबर्स, यूपीएससी के अंदर चेयरपर्सन होते हैं प्लस मेंबर्स, जो कि कौन बताएगा, प्रेसिडेंट फिक्स करेगा। सच नंबर फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें भी यूपीएससी सीजीपीएससी के अंदर, मतलब यूपीएससी एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी एक चेयरपर्सन होगा एंड इसके अंदर भी मेंबर्स होंगे, जो कि कौन फिक्स करेगा, गवर्नर। चेयरपर्सन प्लस मेंबर्स, सच
नंबर फिक्स्ड बाय गवर्नर कंपोजिशन के बाद हम बात करें अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट के बारे में जो यूपीएससी है इस पे अपॉइंट कौन करता है मेंबर्स को, प्रेसिडेंट, एंड स्टेट पीएससी को गवर्नर। टर्म टर्म की बात करें तो यूपीएससी का जो टर्म होता है इट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अप टू 6 ईयर्स टर्म होता है, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज जो पहले आए। लाइक कोई आदमी जो है 60 साल के उम्र में अगर अपॉइंट करता है तो 65 ईयर्स तक, मतलब वो 5 साल तक रहेगा, फिर डिस्क्वालीफाई कर देगा, मतलब उसका अपॉइंट टर्म खत्म हो जाएगा। और कोई आदमी 56 के ईयर में अगर यहाँ पे अपॉइंट किया गया तो 6 साल तक रहेगा, मतलब ये 4 इधर 6 62 तक रहेगा ये, ठीक है। एनडीए जो है हमारे पास स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है भाई, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अप टू 6 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज। ये हमने बात की अबाउट द टर्म। टर्म की बात हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो हाफ ऑफ मेंबर्स होते हैं, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन should have held an office for at least 10 years। आधा जो मेंबर्स होना चाहिए कमीशन के अंदर जो यूपीएससी है 10 साल तक है ना, आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई सा भी ऑफिस होल्ड करना चाहिए भाई। 10 years आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वालिफिकेशन क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर भी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर जो हाफ ऑफ मेंबर्स हैं ऑफ द कमीशन should have held office for at least 10 years, ठीक है। कहाँ पे, आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। ये हमने क्वालिफिकेशन की बात की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के आदमी को बनने में,
ना अगर हम बात करते हैं रिमूवल की, सो रिमूवल के लिए जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑफ, है ना, इंडिया, एंड ओनली इन केसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी। या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो, या फिर इनफर्मिटी ऑफ माइंड, अगर माइंड ठीक से स्टेबल ना रहा, माइंड और बॉडी मिसबिहेवियर डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओनली, मिसबिहेवियर डिफाइंड किया गया है, याद रखना क्वेश्चन आता है कि मिसबिहेवियर डिफाइंड है भाई, हाँ बिल्कुल डिफाइंड है। एंड ओनली अपॉन द बाइंडिंग, मतलब जैसे ये जो एडवाइस है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्वायरी करेगी, उसमें बाइंडिंग, वो जो एडवाइस बोलेगी, अगर बोलेगी गलत है तो गलत है भाई, और सही है तो सही है, ठीक है। सो ओनली अपॉन, रिमूव किया सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ओनली अपॉन बाइंडिंग एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओनली अपॉन बाइंडिंग एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। एंड अगर हम बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर की रिमूवल की, तो कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे अपॉइंट कौन कर रहा है, इसको अपॉइंट कर रहा है गवर्नर, ठीक है, इसको अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, एंड दोनों को रिमूव कौन कर रहा है भाई, प्रेसिडेंट, इसको भी, प्रेसिडेंट इसको भी रिमूव करेगा, यूपीएससी और एसपीएससी के मेंबर्स दोनों को। कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट only in cases of insolvency, office of profit or infirmity of mind और body, या फिर ऐसा मिसबिहेवियर जो कि डिफाइंड है भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड ये भी सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग एडवाइस होगा तभी रिमूव करे पे कर सकते हैं, ठीक है। ओनली अपॉन बाइंडिंग एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। एंड रेजिग्नेशन की बात करें तो रेजिग्नेशन किसको देगा भाई, इस यूपीएससी के जो मेंबर्स होंगे जो उनको अपॉइंट किया है ना, जो अपॉइंट किया रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, एंड जो इसको अपॉइंट किया है एसपीएससी मेंबर को गवर्नर को देंगे। रिमूवल दोनों का प्रेसिडेंट ही कर रहा है। सेकेंड टर्म या फिर रीअपॉइंटमेंट की बात करें, देखो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स जो थे वो रीअपॉइंटमेंट के लिए अलाउड किए जाते थे, बट यहाँ पे जो ये मेंबर्स हैं एसपीएससी एंड यूपीएससी, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड।
फर्दर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो जो यूपीएससी है इसके अंदर चेयरपर्सन जो है वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, दे आर नॉट अलाउड यार। एंड जो मेंबर्स हैं ऑफ द यूपीएससी दे मे बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी, बट किसी और एम्प्लॉयमेंट में उसको एम्प्लॉय नहीं डाल सकते, ठीक है। members of UPSC may be appointed as chairperson of UPSC or SPSC, but not any other एम्प्लॉयमेंट। एंड इसमें अगर हम बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, सो चेयरपर्सन में बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ यूपीएससी और चेयरपर्सन ऑफ एनी अदर एसपीएससी, बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चेयरपर्सन जो है मे बी appointed as chairperson or member of UPSC or chairperson of any other state public service commission, but not any other employment. Members जो हैं they may be appointed as chairperson और members of UPSC और chairperson of any other state public service commission, but दूसरे employment में नहीं जा सकते। may be appointed as chairperson or member of UPSC or chairperson of any state public service commission, but not any other employment. ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट की बात की हमने। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट मिनिस्ट्री। अगर किसी मिनिस्ट्री के अंदर ये आ रहा हो तो यूपीएससी इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल बट जो स्टेट पब्लिक कमीशन है वो किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता भाई। लास्ट हम कुछ एडिशनल नोट्स की बात कर लेते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड जो स्टेट पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ यूपीएससी is not binding on the government, is not
बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट but non-acceptance must be approved by cabinet committee. Must be approved by cabinet committee on appointment. अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट यहाँ पे अप्रूव करेगा तभी चलेगा। एंड जो एनुअल रिपोर्ट है यूपीएससी इट मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। कौन पार्लियामेंट के सामने रखेगा? प्रेसिडेंट। एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट by the president along with a memorandum explaining the cases where the advice of UPSC was not accepted. एंड स्टेट पब्लिक कमीशन की बात करें तो इसका भी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है भाई ऑन द गवर्नमेंट। रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। एंड जो एनुअल रिपोर्ट है of State Public Service Commission must be placed before state legislature by the governor। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर सामने रखेगा जो एनुअल रिपोर्ट है एसपीएससी का, अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम जो कि बताया कि कहाँ कहाँ एसपीएससी का जो एडवाइस था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है ना। स्टेट के सेंटर के केस में क्या होता है, जो ये एडवाइस जिसको एक्सेप्ट ना किया उसको कौन सी कमेटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है? नॉट एक्सेप्टेंस को ये कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है यार। एंड स्टेट के अंदर ऐसा नहीं है। सो विथ स्टेट के अंदर जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें जो मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग एक जो केस है जिसमें एसपीएससी का एडवाइस नहीं माना पाया उसको भी यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने स्टेट लेजिस्लेचर में रखना पड़ता है, गवर्नर रखता है यार। एक्सप्लेनिंग द केसेस वेयर द एडवाइस ऑफ एसपीएससी was not accepted and governor can regulate scope of state public service commission in respect to state service and posts। ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, ये हमने बात की रिगार्डिंग दी यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के फंक्शंस की बात की, आर्टिकल्स जो इनके साथ रिलेटेड है दैट इज आर्टिकल 315 टू 323। ये 8 आर्टिकल्स हैं भाई। कंपोजिशन देखा, अपॉइंटमेंट की बात की, एसपीएससी के मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करता है, यूपीएससी के मेंबर्स को यहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। टर्म की बात की, क्वालिफिकेशन की बात की, रिमूवल की बात की, रेजिग्नेशन किसको देते हैं? यूपीएससी मेंबर प्रेसिडेंट को देते हैं एंड एसपीएससी मेंबर्स गवर्नर को देते हैं। रीअपॉइंटमेंट दोनों में नॉट अलाउड है यार। फर्दर एम्प्लॉयमेंट की बात की हमने, मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है, कुछ एडिशनल नोट्स की बात की।